नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती 68,500 नियुक्ति न देने पर सचिव तलब, एक अंक मिलने पर उठाए सवाल, कौन होंगे बेसिक शिक्षा मंत्री, 6800 के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग आज। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 नियुक्ति न देने पर सचिव तलब। तो ये मैटर जो है संबंधित है 1 नंबर से संबंधित जो कैंडिडेट एक प्रश्न था जिस पर पूर्व में जो कैंडिडेट गए थे। ये क्वेश्चन जो है कॉमन अंक से संबंधित था, मतलब इस प्रश्न पर काफी जो है विवादित प्रश्न था और एक स्पष्ट प्रश्न नहीं था। मतलब अभ्यर्थियों के द्वारा इसके आंसर कुछ थे और परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि परीक्षा संस्था थी उसके द्वारा कुछ और इसके आंसर माने जा रहे थे। तो इस प्रश्न को जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा न्यायालय में चैलेंज किया गया। वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट से जो कैंडिडेट हैं वो जीत के आए, उन्हें नियुक्ति के आदेश दिए। नियुक्ति के एक लंबे समय के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। उसी बेस पर जो कैंडिडेट थे, क्योंकि उस टाइम ये आदेश सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए लाभदायक था जो कोर्ट में थे यानी कि जो याची थे, तो याची लाभ दिया गया था। उस समय इन कैंडिडेट को नियुक्ति दे दी गई थी। उसी बेस पर जो कैंडिडेट थे जो उस प्रश्न पर नंबर नहीं पाए थे तो उनके द्वारा फिर से न्यायालय की शरण ली गई। उनके द्वारा वो उसी ऑर्डर के बेस पर न्यायालय से जीत के आए, लेकिन पूर्व में जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनको नियुक्ति दे दी गई, लेकिन जो बाद में गए थे उनके पक्ष में ऑर्डर आया, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से न्यायालय की शरण ली गई, अवमानना याचिका जो है दाखिल की गई। उस पर हियरिंग करते हुए जब न्यायालय ने इनको 1 नंबर दे के नियुक्ति के आदेश दिए हैं तो विभाग क्यों देरी कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तलब किया। हाई कोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न का अंक अभ्यर्थियों को नहीं देने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव के कार्तिकेय व 17 अन्य की याचिका पर दिया। तो ये मैटर जो है 68,500 से संबंधित है। जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें आई थिंक ये जो प्रश्न है वो हिंदी से संबंधित है, जिसमें संधि का कोई प्रश्न था जो प्रश्न जो है स्पष्ट नहीं था। तो उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, उनका अलग मानना था कि इसका आंसर ये होना चाहिए और जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी थी उनका जो है परीक्षा संस्था थी उसका अलग मानना था। तो उस पर जब न्यायालय की शरण ली गई तो जो पिटिशनर थे उनकी जीत हुई, उन्हें नियुक्ति के आदेश दिए गए। इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री विषय के जो परिणाम जारी हुआ उसमें साक्षात्कार के लिए कुछ कैंडिडेट बुलाए गए। तो कुछ कैंडिडेट जो है न्यायालय में चले गए, उसको उस परिणाम को चैलेंज कर दिया गया कि उनका विवाद ये था कि कम नंबर वालों को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है जबकि ज़्यादा नंबर वालों का नाम नहीं है। तो इस बेस पर जो है उन्होंने न्यायालय में इसको चैलेंज किया। न्यायालय ने इस मामले को जो है सख्ती से लेते हुए इस परिणाम पर रोक लगा दी और जब तक न्यायालय का जो है आगे इसकी परमिशन नहीं देगा तब तक इस रिजल्ट पर जो है केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट पर पूर्णतः रोक लगी रहेगी। अब बात करेंगे 1 अंक मिलने पर उठाए सवाल। तो ये मामला जो है रिजल्ट में मिले अंक पर छात्रों ने उठाए सवाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए हिंदी विषय के प्रथम सेमेस्टर में मिले अंक पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। इस मामले में छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन देकर समस्या दूर करने की मांग की है। एमए हिंदी के छात्र दीपक विधायक ने बताया कि एमए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रोन्नत कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया है। प्रथम सेमेस्टर में असाइनमेंट के माध्यम से अंक दिए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अधिकांश छात्रों को बहुत कम नंबर देकर रिजल्ट जारी किया गया है। दीपक ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं को
असाइनमेंट अंक के आधार पर ही प्रमोट किया गया है। आरोप है कि असाइनमेंट में मिले अंक रिजल्ट में नहीं दिए गए। छात्रों ने माना कि अधिन्यास अंक दिखाया जाए और इसके आधार पर पुनः अंक पत्र तैयार किया जाए। अगर समय रहते ऐसा नहीं हुआ है तो हम सभी छात्र आंदोलन बाध्य होंगे। अब बात करेंगे कौन होंगे बेसिक शिक्षा मंत्री। तो कल जो है मंत्री पद का शपथ समारोह संपूर्ण हो चुका है। आज शाम तक कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है, कौन सा विभाग सौंपा जा रहा है, ये चीजें भी सारी क्लियर हो जाएंगी। कल मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, लगभग 54 जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली। तो आज शाम तक जो है क्लियर हो जाएगा कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिल रहा है। तो संभवतः जो शिक्षा विभाग, जो आप लोगों को वेट है कि कौन से शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे तो इसमें दो नाम जो है संभवतः हो सकते हैं। या तो स्वतंत्र देव सिंह शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं, या फिर नितिन अग्रवाल जो हरदोई के हैं उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया जा सकता है। दो नेम जो है संभावित है। हो सकता है कि नितिन अग्रवाल को भी बनाया जा सकता है। दूसरी चीज स्वतंत्र देव सिंह जो कि अभी वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में शामिल हैं, तो उनको भी बनाया जा सकता है। अब बात करेंगे अरसर के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग। तो कल जो है सरकार ने अपना जो है एक संवैधानिक शपथ ग्रहण कर लिया। उसके बाद ही शिक्षा विभाग से संबंधित जो लंबित मामले हैं, और सबसे ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मामला है उसको लेके आज मीटिंग बुलाई गई है। तो उसके लिए जो है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह पटेल जी आज बेसिक के सभी अधिकारियों को अपने आवास पर आज बुलाया है। बेसिक विभाग में पेंडिंग पड़ी हर भर्ती पर होगी चर्चा, जिसमें प्रमुख 68 चयन लिस्ट होगी। तो जिस आधार पर आपके केस के लिए और शिक्षा विभाग में पेंडिंग में पड़े मुद्दों के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है स्वतंत्र देव सिंह पटेल के द्वारा, तो हो सकता है कि वो ही शिक्षा मंत्री बनाए जाएं। जो कुछ भी होगा शाम तक कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।